सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की पुण्यतिथि में पहुंचे अवधेश नारायण सिंह दुर्गावती के इंटर स्तरीय विद्यालय कर्णपुरा में 15 अप्रैल को पूर्व विधान परिषद सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि पूर्व सभापति विधान परिषद अवधेश नारायण सिंह के द्वारा पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के प्रतिमा अनावरण का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि आज का समय बहुत परिवर्तनशील हो गया है। इस दौर में अपने लोग ही अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पूर्व सभापति प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के आदर्शों को याद रखना चाहिए, जिन्होंने निस्वार्थ एवं कर्मठता के साथ एक खुली किताब की तरह काम किया। उन्होंने कहा कि मैं भी अपने मन, वचन और कर्म से सच्चाई एवं ईमानदारी पूर्वक समाज के बगैर भेदभाव के भाई, चाचा, बेटा बनकर के सेवा करता रहता हूँ। लोग मुझे राजनीति का आजाद शत्रु कहते हैं, लेकिन इस चुनाव में मुझे चारों तरफ शत्रु ही शत्रु दिखाई दिए। छठी बार विधान परिषद का चुनाव लड़ा। इस बार के चुनाव में अपने ही लोगों के द्वारा जो भीतर घात किया गया, हमें छठी का दूध याद आ गया। उन्होंने कहा कि आज के समाज में ऐसे गद्दार लोगों की काफी संख्या बढ़ गई है, जो पूरे दिन आपके साथ रहते हुए भी भीतर घात करने का काम करते हैं। उन्होंने अलाकमान से यह अपील किया कि ऐसे गलत लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर अवश्य कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने बताया कि मेरे चुनाव में जिस तरह से मेरे अपने खास लोगों के द्वारा धोखा दिया गया, मेरे साथ छल किया गया, सामने कुछ और भीतर कुछ और, इस चीज को देखकर मन काफी दुखी है। उन्होंने कहा कि मैं विंध्यवासिनी का मैं भक्त हूं और उनके ऊपर बहुत भरोसा है। उनकी कृपा से इस बार मैं किसी प्रकार चुनाव जीता हूं। उन्होंने कहा कि मैं खुले मन से कह रहा हूं, यदि मेरे द्वारा समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ भीतरघात किया गया हो, किसी के साथ भेदभाव किया गया हो, किसी का कोई काम ना किया गया हो, तो मुझे कहकर वोट ना दे, लेकिन साथ में रहकर और भीतरघात करना यह बहुत कष्टदायक गुजरा। वहीं उन्होंने कहा कि दुर्गावती में जल्द एक पुस्तकालय का निर्माण होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनानाथ सिंह और संचालन दारा सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर एमपी कॉलेज के प्राचार्य अनिल कुमार सिंह, स्वर्गीय लालमुनि चौबे के पुत्र हेमंत चौबे, भाजपा के कैमूर जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल, प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा, प्रखंड महासचिव विपिन केवट, व्यापार मंडल अध्यक्ष दुर्गावती देवेंद्र कुमार सिंह, दीपक, पूर्व जिला शिक्षक संघ अध्यक्ष राजेश्वर दयाल सिंह उर्फ रामजी सिंह, समाजसेवी इमरान खान, राष्ट्रीय शालीवाहन, डिग्री कॉलेज भगवानपुर के पूर्व प्रिंसिपल वीरेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भभुआ से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। कुंवर सिंह ने कहा था कि साला अंग्रेज लड़ाई लिया, लेकिन कुंवर सिंह के बुढ़ापे पर। उसी तरह से छठी बार होने के बाद हमको ये महसूस हुआ है और लड़ाई में लड़ूंगा। राजनीति का आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श अपने आप को मानते हैं। राजनीतिक आदर्श अपने आप को मानते हैं। मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती निकाल दे मैं रिजाइन कर दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। समझ गया ना? ये आपको लगता होगा कि हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एकदम व्यक्ति के साथ करते हैं। अपने आप को मैं आदर्श मानता हूँ कि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे हैं जैसे मैं हूँ। आपका सीधा सवाल कि मतलब मैं खुला किताब हूँ, जो पढ़े उसका सौभाग्य जो खुली किताब है मेरी जिंदगी, खुली किताब है, कहीं कोई रहस्य छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, अब काम शुरू होने दीजिए। आप लोग ने कोई गलती नेता करता है उसको कहने की जरूरत है कि आप गलत कर, नेता को भी करना चाहिए। भीष्म पितामह जी परशुराम जी की बात नहीं मान रहे थे, तो कहा कि तो युद्ध होगा, तो जाकर के पहले आप प्रणाम करते हैं कि गुरुवर हमको आशीर्वाद दीजिए और आदेश दीजिए, आपसे युद्ध मैं करना चाहता हूँ। लेकिन युद्ध किए और बात अपनी बात लेकिन रखे, ये काम मैं नहीं करूँगा। आज की राजनीति में इसकी जरूरत है कि जो चीज़ ग्राह्य नहीं है उसको कहने की शक्ति हर एक कार्यकर्ता में होनी चाहिए। हमको कभी भी अपने काम जिस तरह से रहे, लोगों के बीच में रहे, जिस दिन चुनाव जीतते हैं उसके दूसरे दिन से चुनाव का प्रचार शुरू कर देते हैं, चुनाव के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद भी 6 बरस घूमने वाले आदमी को तो क्षेत्र में हम तो कहते हैं कि हम आएंगे नहीं, अगर काम अच्छा किया है तो वोट दीजिएगा। इसके बाद भी घूमे, उस आदमी का एक ऐसे आदमी से ये हो गया, लड़ाई हो गई, टेंशन हो गया, तो कभी क्षेत्र में एक बार चुनाव लड़ने के बाद कभी इसके लिए गया नहीं। तो इस बात की कसर तो रह जाएगी, और इस बात की कसर इसलिए रह जाएगी कि आदमी के बीच में काम किया जाए कि नहीं किया जाए, काम का कुछ मूल्यांकन है कि नहीं किया जाए। और वैसे लोगों के बीच में जो कि प्रबुद्ध है, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि ग्रेजुएट्स हैं,
इसकी इसकी ठीक से रह जाएगी। इस चुनाव का एक दर्द हमको जीवन पर्यंत रह जाएगा। यदि छठवीं चुनाव का छठी का दूध याद दिलाना कहावत है तो ऐसा आप मान रहे हैं? मान रहे हैं इसलिए कि टसल नहीं होना चाहिए था हमसे। और वहाँ पर गया में सब लोग कहते हैं कि जब तक अवधेश बाबू रहेंगे तब तक अवधेश बाबू को अवधेश बाबू हरा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन मैंने टसल देखा तो देखा कि ये कहीं ना कहीं ये ठीक साबित नहीं हो रहा है। और कौन खड़ा थे? अर्जुन को मोह हो गया था ना, देखिए जब बाढ़ चलाने लगे कि अपने ही लोग हैं। तो उसी तरह से हमको भी चुनाव के जब काउंटिंग हो रहा था उस दिन हमको समझ में आया कि अपने ही लोग बाढ़ लेकर खड़े थे हमारे ऊपर। दूसरे का बाढ़ दुश्मनों को इसलिए किसी फिलोसफर ने कहा है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से बचने का प्रबंध मैं स्वयं करूँगा। और यही नज़ारा आया, इसलिए इस चुनाव का टीस हमको जीवन भर रहेगा जब तक, बल्कि मेरे स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ गया, गहरा असर पड़ा, गहरा असर पड़ा। और मैं आपके सामने कहता हूँ, आप में अतिशयोक्ति मत जानिए, मैं माँ विंध्यवासिनी का पुजारी हूँ। माँ विंध्यवासिनी की असीम कृपा मेरे ऊपर रहती है। अगर माँ विंध्यवासिनी के सचमुच मन से मैं पूजा किया हो तो उसको 1 साल के अंदर उसको माँ विंध्यवासिनी जरूर सजा देगी, जरूर सजा देगी। जो आपने छल किया है, जो कि अपने होकर के बाढ़ लेकर खड़े थे उनको जरूर सजा देंगे। कृतज्ञता के कोई माफी नहीं हो सकता है, विश्वासघात का कभी माफी नहीं हो सकता। इससे बड़ी कोई सजा किसी को, इससे बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती। ऐसा आप क्या सोच रहे हैं? मतलब हफ्ता में सिर्फ हमको गाल में वो लगा के मत निकलवाइए। अगर पढ़े लिखे आप भी हैं, इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, स्वयं समझिए बहुत सी बातें हैं जो कि आदमी कह नहीं सकता है, इसका प्रभाव महसूस करता है। 2024 में भी कर सकता है। 2024 में नहीं, वहाँ का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी, उसके पार्लियामेंट में अभी विश्व में कोई नेता नहीं है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं। ऐसे लोग हम लोग छोटे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, अपनापन में काम करते हैं, बेटा बन करके, भाई बन करके, पार्टी का सदस्य बन के हमने काम कभी नहीं किया, इसीलिए लोग अजात शत्रु कहते हैं। किसी पार्टी का सदस्य बन के मैंने काम नहीं किया है, मैंने बेटा बन करके, भाई बन करके, चाचा बन करके इस क्षेत्र में काम किया है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं। बड़ा जो ये है। थैंक यू, थैंक यू। इस पर जीत पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? आज राजनीति के आजाद शत्रु कहा कहे जाते जाते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इतने शत्रु छिपे हुए हैं। बस यही कहेंगे एक लाइन में, दिल में फफूले पड़ गए दिल ही की आग से, इस घर में आग लग गई घर की चिराग से। और कुछ पूछना? आप अपने जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जो लोग बैठे हुए हमारे साथ में बैठे हैं, जो वोटर्स हैं, जो जिन्होंने काम किया, उनको मैं श्रेय देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा इन लोगों ने व्यवहार किया कि एक ऐसे आदमी को वोट दिया जहाँ पर पैसा बट रहा था सब, और बिना पैसे का सब लोग वोट दिया, जितवाया। ये बहुत बड़ी दुर्गावती में पुस्तकालय नहीं है, उसको लेकर के क्या पुस्तकालय नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनसे जरा अप्रोच करना चाहिए, जो बहुत दिनों तक राज किए यहाँ पर। और पुस्तकालय लोग दम भरते थे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन पुस्तकालय को दुर्गावती भी नहीं दिया। आपका भी इस क्षेत्र में लगातार 6वीं बार और काफी बार ऊंचे ओहदे पे आप रहे हैं। आदमी कहे कि हमारे पास अप्रोच किया कि पुस्तकालय होना चाहिए, एक भी आदमी उठ करके कहे, ये बराबर इल्ज़ाम नेता पर नहीं लगाना चाहिए। ये भी कहना चाहिए कि जो काम है वो अप्रोच लेकर के आए हमारे पास, वो नहीं हुआ तब ब्लेम कीजिए। हमारे लिए सब बराबर हैं, सबका मैं आदर करता हूँ, क्योंकि यहाँ से लोग भेजते हैं यहाँ पर बड़ी विश्वास के साथ। उस विश्वास को कायम रखने की मैं कोशिश करता हूँ। और आपने आज उठाया है तो अगले आने वाले दिन में दुर्गावती में एक बढ़िया पुस्तकालय बनवाते हैं, केवल जमीन मुहैया करा, जमीन जो सरकारी हो या किस तरह से मुहैया करा दे, खूब बढ़िया मैं बनवा दूँगा। आपको मैं बता देता इस सिलसिले में, आपको जानना चाहिए, लोगों को भी जानना चाहिए। जब मैं चुनाव के दरमियान गया में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़रूरत है। पानी सब जो पहाड़ी किनारे जो लोग थे
उनका पानी पीने का हालत बहुत ख़राब थी, पानी नहीं मिल रहा था। 150 चापाकल बड़ा वाला, एक चापाकल का 1,15,000 रुपया लगता है। उस तरह से 150 चापाकल हमने अपना पैसा नहीं लगाया, सरकारी जहाँ मेरा एक भी वोट नहीं था, मानवता के लिए किया। तो इसलिए इस तरह का जो काम है, जनप्रतिनिधित्व का यही काम है कि मानवता के लिए काम करें, आम जनमानस के लिए क्या संदेश आम है? जनमानस के लिए काम करें। आम जनमानस के लिए क्या संदेश है? ये आम जनमानस की ही तो मैं बात करता हूँ ना, कि वहाँ वोटर हमारे में ग्रेजुएट से कोई नहीं है, सभी गरीब लोग हैं, लेकिन उनके लिए काम किया। जबकि वोट हो रहा था इसकी चिंता नहीं किया, 150 चापाकल वोटरों के बीच में करवा देता, उसका बहुत लाभ मिला। लेकिन वो गरीब आदमी जो कि 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर से पानी भर के, वहाँ की औरतें पानी भर के अपना घड़ा में लाती थी, इसको मैंने देखा, इसलिए मैंने किया। संज्ञान में आएगा उस पर मैं निर्णय लूँगा, काम करूँगा, मदद करूँगा। आगे आपकी क्या कुछ प्लानिंग है? आगे प्लानिंग आप बताइएगा ना। 24 के लिए चुनाव बनाने के लिए 24 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा, उसमें आपकी क्या लोग? 24 के लिए सरकार काम कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जब तक नरेंद्र मोदी जी क्षेत्र में है और इस धरती पर है, कोई आदमी उनको हराने वाला नहीं है। वो जीतेंगे अपने कर्मों के बल पर, अपने काम के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर जीतेंगे। और 24 में पुनः हम लोग केंद्र में सरकार बनाएंगे। दावे के साथ करें 24? दावे के साथ नहीं, पूरे दावे के साथ। ये झूठ नहीं हो सकता है।